हमारे प्यारे स्टूडेंट, हम लोग आज शुरू करेंगे कैलेंडर। और कैलेंडर एक ऐसा टॉपिक है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ साथ में आप हमेशा आप सप्ताह के दिन और तारीख जो देखते हैं, या कभी कभी आपसे कुछ ऐसा डेट, कुछ इम्पोर्टेंट डेट होता है, अगर उस डेट पे कौन सा दिन होता है कोई पूछ लिया तो आप कैसे निकालेंगे। यह भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर मान लीजिए कुछ इम्पोर्टेंट डेट का मतलब जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ ही हो और उस दिन आपको पता करना हो कि उस दिन एक्चुअल में कौन सा दिन था, तो आप एक्चुअली डेट जो भी आपको पता होगा उस दिन कौन सा था वो भी आप निकाल सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। आप एग्जाम के पॉइंट से पढ़िए या किसी का डेट ऑफ बर्थ का दिन निकालना हो या कोई ऐसा डेट का दिन निकालना हो जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, उसको बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग कैलेंडर किस तरह से देखा जाए। तो देखिए, कैलेंडर के हम आपको दो तरीके बताएंगे। एक तो होगा बिल्कुल बेसिक और लॉन्ग तरीका, जो बिल्कुल आपको याद करने की कोई ज़रूरत इसमें नहीं पड़ेगी, केवल कॉन्सेप्ट सीखना होगा। और कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से समझ में आएगा तो कभी भी इससे रिलेटेड कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे गलत हो जाए। दूसरा क्या होगा, दूसरा जो तरीका होगा उसमें कुछ कोडिंग हमें याद करना होगा, लेकिन उसको एक बार याद करने के बाद आपको तुरंत कोई भी डेट दिया जाएगा तो उसका आंसर निकाल लेंगे। तो आपको दोनों तरीके हम सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक तरीका देखते हैं। जो बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट है वह क्या है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में हमें यह देखना है कि कैलेंडर में जो एक वर्ष होता है, एक वर्ष में एक्चुअल में 365 दिन और 5 घंटा 48 मिनट और 52 सेकेंड होते हैं। लेकिन इसको मैनेज करने के लिए 365 दिन 6 घंटा लगभग कहा जाता है। देखिए, बहुत से लोगों को यह भी पता होगा कि जो हमारा एक दिन होता है वो अभी टोटल 24 घंटे का नहीं होता है, 23 घंटा कुछ मिनट कुछ सेकंड का होता है। लेकिन हम लोग उसको 24 घंटे मानते हैं और इसमें 365 दिन 6 घंटा मानते हैं। यह 6 घंटा हर 4 साल के बाद, यानी प्रत्येक 4 ईयर यानी 4 वर्ष के बाद ये क्या हो जाता है, 6 गुणे 4 यानी यह 24 घंटे में कन्वर्ट हो जाता है। और 24 घंटे के बराबर क्या होगा, एक दिन होगा। एक दिन होता है। इसी एक दिन को मैनेज करने के लिए लीप ईयर कॉन्सेप्ट में लाया गया। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा वर्ष होता है यह दो प्रकार का होता है। एक तो साधारण वर्ष होगा और एक लीप वर्ष होगा। साधारण वर्ष में जो दिन होगा वह 365 दिन होगा और लीप वर्ष में 366 दिन होगा। 366 दिन। अब हमारा हफ्ता 7 का है, तो 7 से अगर हम इसको भाग करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि एक जो बचेगा वह शेष बचेगा। 7 से भाग करिएगा तो शेष 1 बचेगा। डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमारा 1 आया। तो जो रिमाइंडर आता है वह विषम दिन, इसको कैलकुलेट करते हैं। यह हमारा इतना विषम दिन है। इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, यानी 2 दिन विषम होगा। अब देखिए, जब 2 दिन यहाँ विषम हुआ, यहाँ पे 1 दिन हुआ, तो एक अर्थराइज यह होता है कि 100 वर्ष में यह मानक होता है कि 76 हमारा क्या होता है, साधारण वर्ष और प्लस 24 लीप ईयर होता है। यानी हम कह सकते हैं 100 ईयर में 76 ईयर क्या होगा, हमारा सिंपल ईयर होगा यानी ऑर्डिनरी ईयर होगा, और 24 ईयर हमारा लीप ईयर में कैलकुलेट होता है। तो अब देखिए 76 इंटू 1 लिखते हैं, क्योंकि एक एक दिन यहाँ विषम ऑड आ रहा है। और यहाँ पे प्लस 24 इंटू 2 लिखते हैं, यानी क्योंकि यहाँ पे 2 ऑड आ रहा है, यानी 2 दिन विषम आ रहे हैं। अगर इन दोनों को प्लस करें तो यह 76 प्लस 48 यह हो जाएगा 124, और इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर
5 आएगा। यानी आप कह सकते हैं कि 100 वर्ष का जो कोड होगा वो क्या होगा, 5 होगा। इसी प्रकार 200 वर्ष का अगर कोडिंग बताना हो तो 5 गुणे 2 करेंगे तो 10 होगा, लेकिन 7 से भाग करेंगे तो शेष 3 बचेगा। 300 वर्ष का जो कोडिंग होगा वो 5 × 3 लिखें तो 15 होगा। ये 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर 1 बचेगा। और 400 ईयर जो होगा 5 × 4 करेंगे 20 होगा। अब यहाँ पे एक चीज और आपको बेसिक चीजें ध्यान देनी होगी, यह 400 ईयर जो है यह लीप ईयर का शताब्दी, यानी जो लीप ईयर का शताब्दी ईयर का लीप है, यानी शताब्दी ईयर का लीप वर्ष होने की वजह से इसमें 1 और प्लस होगा तो 21 5 7 करें तो यहाँ रिमाइंडर 0 आएगा। तो देखिए 100 वर्ष का कोडिंग हम 5 ले सकते हैं, 200 वर्ष का कोडिंग हम 3 ले सकते हैं, 300 वर्ष का कोडिंग हम 1 बताएंगे और 400 वर्ष का कोडिंग हम 0 बताएंगे। तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, इसको आपको कुछ भी समय रटना नहीं है या कैसे चीज़ें निकल के आई हैं, एक एक चीज़ को आप आसानी से ध्यान से देखिए। अब यहाँ देखिए जो 400 वर्ष है, 400 वर्ष के टेबल में यानी 800, 1600, 1200, 2400 जो भी ईयर्स आते हैं उनका कोडिंग हमें किससे करना है, 0 से। अब यह तो रहा हमारा वर्ष का कोडिंग, हमें वर्ष का कोडिंग हम इस तरह से करेंगे। अब एक चीज और इम्पोर्टेंट यहाँ देखना है, मंथ का कोडिंग। तो मंथ देखिए जो हमारा होगा जनवरी, यानी जनवरी जो महीना होता है वह 31 यानी 31 का होता है, 7 से डिवाइड करेंगे यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा, 3। यानी जो शेष बचता है, यहाँ भी यह रिमाइंडर की ही बात किया जा रहा है, जो रिमाइंडर बचता है वही कोडिंग हो जाता है। यहाँ पे कुछ भी रटना नहीं है। जनवरी का कोड क्या बताएंगे हम, 3 बताएंगे। फरवरी हमारा कितने का होगा, 21 या 29 का, यानी साधारण होगा 21, लीप होगा 29, तो यहाँ पे 0 या 1 रिमाइंडर बचेगा। मार्च जो होगा हमारा क्या होगा, 31, यहाँ पे 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 3 आएगा। अप्रैल होगा, अप्रैल को हम 30 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। अप्रैल के बाद मई हो जब होगा वह 31 होगा, 7 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा। जून होगा तो जून 30 का होगा, 7 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा। जुलाई होगा 31 का 7 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा। अगस्त होगा 31, 7 से डिवाइड करेंगे 3 होगा। सितंबर हुआ 30 का, यहाँ पे 7 से डिवाइड करेंगे 2 होगा। सितंबर के बाद अक्टूबर, इसका कोड हमारा 31 हुआ यानी 3 हो जाएगा। अक्टूबर के बाद नवंबर, इसका कोड 2 और दिसंबर का कोडिंग हम लोग क्या लिखेंगे, 3। इस तरह से हम टोटल 12 महीने के कोडिंग रट के नहीं, कॉन्सेप्ट समझ के हम आसानी से निकाल सकते हैं। यानी जो मंथ हमारा 31 का होगा कोड 3 होगा, और जो भी मंथ हमारा 30 का होगा उसका कोड क्या होगा, 2 होगा। तो इसका भी कोडिंग हमें रटना नहीं है, इसका भी कोडिंग नहीं रटना है। अब यह तो हमारा ईयर्स का कोडिंग हो गया, मंथ का कोडिंग हो गया। अब आते हैं हम डे का कोडिंग, यानी जो दिन होगा वह क्या क्या होता है। तो देखिए जो दिन का कोडिंग होगा, यहाँ पे लिखते हैं 0 अगर आता है कोड में तो वो दिन समझेंगे संडे होगा। 1 आएगा तो मंडे हो गया, 2 आएगा तो ट्यूसडे लिखेंगे, और 3 आएगा तो वेडनेसडे लिख दिए, और 4 आया तो हम लोग थर्सडे लिख दिए, 5 आया तो फ्राइडे होगा, और 6 आया तो सैटरडे। यानी जो हमारा ये 7 डेज है इनका कोडिंग क्या होगा। अगर कोड में हमें 0 निकल के आया तो हम लोग बताएंगे वो दिन संडे होगा। 1 आएगा तो मंडे यानी सोमवार, और फिर 2 आएगा तो मंगलवार, 3 आएगा बुधवार, 4 आएगा बृहस्पतिवार, 5 आएगा शुक्रवार, और 6 आएगा तो शनिवार। इसलिए हम लोग दिन का भी कोडिंग हम इस तरह से निकालते हैं। तो यह हम कोडिंग कैसे निकाला जाता है, एक एक चीज को अच्छे से क्लियर कर लिए कि हम एक एक चीज का कोडिंग कैसे निकाल रहे हैं, ये कोड कहाँ से आया हुआ है, वो सबको आप डिटेल में देखें कि इसका कोडिंग यह होगा। एक बार आप इसका टोटल स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
या कहीं नोट कर लीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए क्वेश्चन के लिए हम एक कोई डेट पहले लेते हैं और उस डेट में निकालते हैं कि उस दिन कौन सा दिन था, और कोई और डेट लेने से अच्छा है कि जो आज का डेट है, जैसे 1 मई, क्वेश्चन में सबसे पहले आज ही का डेट निकालते हैं। 1 मई 2020 को कौन सा दिन होगा। बहुत से लोग यह सोच रहे हैं आज का दिन तो पता ही है, तो क्या निकालने की जरूरत है। लेकिन निकालने की जरूरत यह है कि एक्चुअल में हम जो अभी कैलेंडर टॉपिक पढ़े हैं, अगर यह सही है तो जो आज का दिन है उसका कोड इस समय से आ जाएगा। एक्चुअल में जो भी दिन आज होगा उसका कोड यहाँ पे वास्तव में कौन सा दिन है निकल के आ जाएगा। तो देखते हैं कौन सा दिन है, दिन होगा। तो देखिए सॉल्यूशन का तरीका क्या होगा। यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे 2000, और 2000 का कोडिंग हमें पता है 0 होता है। इसके बाद देखिए यार 20 चल रहा है, यानी 2020 क्या कंटिन्यू है, और कंटिन्यू होने की वजह से हमें क्या करना है, 2020 में 20 नहीं लेना, 19 लेना है। यहाँ 19 ईयर हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ है, इसलिए 90 ईयर पहले लिखेंगे। और 90 ईयर हमारा क्या होगा, साधारण यानी ऑर्डिनरी जो हमारा ईयर्स होगा वो क्या होगा 19 ईयर। और 19 ईयर्स में कितनी बार हम लीप ईयर आया होगा उसको भी यहाँ पे नोट करना है, यह छोड़ना नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पहले हम क्या लिखेंगे, जो वर्ष है साधारण वर्ष क्या होगा, फिर लीप ईयर क्या होगा, उसके बाद मंथ के कोडिंग में आएंगे। तो देखिए यहाँ 19 ईयर में हम इसको 4 से, बहुत से लोग यहाँ इसको 7 से डिवाइड कर देते हैं, जबकि सबको पता है कि जो हमारा लीप वर्ष होता है वो कितने के बाद आता है, हर 4 साल के बाद आता है। इसलिए 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 4 बार में कटेगा, यानी 19 साल में 4 बार लीप ईयर आया होगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे 4 लिखेंगे, लीप ईयर हो गया। अब यहाँ या तो हमारा 2019 कंप्लीट हुआ, अब हम 2020 में इसमें एंट्री करने जा रहे हैं। तो 2020 में सबसे पहला जो मंथ होगा वो क्या होगा, जनवरी होगा। और जनवरी का कोड हमें पता है क्या है, 3 है। फरवरी का कोड क्या होगा, तो फरवरी का कोड हमें पता है कि यह लीप ईयर है, और लीप ईयर होने की वजह से कोडिंग इसका 1 होगा। यह जनवरी हो गया, फरवरी। फिर मार्च का कोडिंग लेके चलेंगे, मार्च 3 होगा, अप्रैल का 2 होगा, और अप्रैल के बाद आज 1 मई का बताना, यानी 1 मई का बताना, इसलिए 1 लिखेंगे। 4 मई का बताना हो तो 4 लिखते, 10 मई का बताना होगा तो यहाँ पे 10 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए 19 + 4 ये हो जाएगा हमारा 23, और 23 + 3 यहाँ 26 + 1, सबको हम लोग पहले ऐड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 19 + 4 23 + 3 26 + 1 27 + 3, यहाँ पे हमारा हो गया 30, और 30 + 3 हो जाएगा 33। 33 में 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 7 4 जा 28, 5 रिमाइंडर आया, या 7 चौक 28 कह सकते हैं। 5 शेष बचा, और 5 शेष बचा तो आप सबको पता है कि 5 किसका कोडिंग है, तो यहाँ पे फ्राइडे का, यानी आज का जो दिन होगा वो क्या होगा, शुक्रवार होगा। ऐसे हम लोग आसानी से निकाल लेंगे कि आज जो दिन है वो कौन सा दिन है, शुक्रवार है। तो इस तरह से हम कोडिंग करते हैं और कोडिंग से क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन अभी कुछ लोगों को यहाँ पे किसी का डेट ऑफ बर्थ अगर निकालना होगा तो वहाँ पे 19 का कुछ क्वेश्चन आएगा, तो हम लोग कैसे निकालते हैं उसे देखते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ पे मान लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, 5 मार्च 1987 को कौन सा दिन था, 1987 को कौन सा दिन था। तो 5 मार्च 1987 की बात किया जा रहा है, इसको भी सलूशन देखिए कैसे करना है।
1900 का कोड याद नहीं करना है। यहाँ पे 1900 को हम लोग लिखेंगे 1600 प्लस 300। 1600 का कोड 0 और 300 का कोड, जो 100, 200, 300, 400 वर्ष का कोडिंग किए थे, वहाँ से आप देखिएगा 300 का कोडिंग क्या होगा, 1 होगा। तो 0 प्लस 1 क्या होता है, यह हमेशा 1 होता है। इसलिए हम लोग 1900 का जो कोड लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। यह रटते हैं, लेकिन यह रटने की जरूरत नहीं, हम पूरा डिटेल खोल के देखते हैं। 1600 प्लस 300, 1600 का कोड 0, 300 का कोड हमारा 1 होगा। अब देखिए यह 90 तो कंप्लीट हुआ। 87 में 86 यहाँ प्लस करेंगे, हमेशा 1 साल माइनस से लेकर चलेंगे, क्योंकि जिस समय निकालना होगा वह वर्ष क्या होगा, कंटिन्यू होगा। तो हम 86 लिख लिए, यानी 86 क्या होगा, साधारण वर्ष होगा। इसके साथ तुरंत हमें लीप ईयर को भी लेके चलना। तो इसमें लीप ईयर देखिए कितना आएगा, तो ऐसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो लीप ईयर हमारा कितना बचा। यहाँ रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं, कितनी बार भाग गया उससे मतलब है कि यहाँ 21 क्या होगा, लीप ईयर होगा। इसके बाद जनवरी में एंट्री करते हैं, जनवरी 3 का होगा। फरवरी देखिए 87 है तो यहाँ पे 0 होगा। और मार्च बताना, वो भी कौन सा मार्च, 5 मार्च को, तो 5 प्लस करेंगे। अब इसमें अब इन सबको प्लस कर लीजिए, तो इसका कोडिंग आपको पता है 0 और 1 होता है। इसको सबको हम प्लस कर ले या डायरेक्टली 7 से भाग करें, तो देखिए अब 86, यहाँ पे 1 और 6 7 और 1 8 और 3 11 और 5 जोड़ेंगे तो 16 हुआ। 1 बचा हमारा कैरी, 8 और 2 10 और 1 11, तो हम 116 में से 7 से भाग करेंगे तो देखिए 7 ही कम 7 बचेगा 4, 46 हो गया। 7 छक्के 42 बचेगा कितना, यहाँ पे 4, यानी 4 बचा। तो ये दिन हम बता सकते हैं सैटरडे होगा, यानी बृहस्पतिवार या गुरुवार रहा होगा उस दिन। इसको आप जोड़ के ना डायरेक्टली भी करना चाहें तो बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। जैसे ये 7 से डिवाइड हो गया, इसको अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, और इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, 1 बचा, तो 7 2 जा 14, यहाँ 2 बचा। तो देखिए 1 प्लस 1 प्लस 2 कितना हो गया, 1 प्लस 2 3 और 1 प्लस लिखेंगे तो 4 हो जाएगा। डायरेक्टली यहाँ पे 4 आ गया तो यहाँ पे बृहस्पतिवार बता ले जाएंगे। इस तरह से हम कोई भी अगर डेट हमारे सामने आता है तो उस डेट को कौन सा दिन था, एक्चुअल डेट का, वह दिन वास्तविक दिन आता है। ये कभी दिन इधर उधर नहीं जाता, बिल्कुल सही दिन आएगा। आप कई क्वेश्चन आप इसको सॉल्व करके कोई भी डेट लेके एक बार सॉल्व करिए, फिर उसे अपने मोबाइल पे या कहीं और चेक कर सकते हैं कि उस दिन वास्तव में वह दिन आया कि नहीं आया। वह हम गलत हो सकते हैं, किताबें गलत हो सकती हैं, लेकिन आप कैलेंडर उठा के चेक करिएगा तो उस दिन क्लियर हो जाएगा कि जो हम वास्तव में निकाले हैं उस दिन वह दिन था या नहीं था। अगर सच में कैलेंडर में भी वही दिन आता है तब तो आप कैलेंडर अच्छे से सीख गए, नहीं आता है तो कैलेंडर कुछ डाउट रह गया, कुछ कमियां रह गई जो आपको गलत कर रहा है। तो यह वास्तविकता यह है कि हम कैलेंडर को इस तरह से क्वेश्चन को आसानी से इस तरीके से निकाल सकते हैं, इसमें गलत होने का कोई चांस नहीं होता है, क्योंकि एक एक चीज को आप डिटेल में निकालना जान गए। अब यहाँ पे बात यह होती है कि हम 1900 का कोडिंग कर लिए, इससे आप 1900 का ही कोड नहीं कर सकते हैं। सन 2000 के बाद का, 1900 का, 1100 का, सन अगर हम कह दें 716 का बताइए। महात्मा बुद्ध का जब कब जन्म हुआ था, अगर एक्चुअल डेट पता है तो निकाल सकते हैं। मोहम्मद गोरी कब आक्रमण किया था, किस डेट पे आक्रमण किया था, उस दिन कौन सा दिन था वो भी निकाला जा सकता है। सन 1100 का कोडिंग कर सकते हैं, 1200 का कोडिंग कर सकते हैं। पानीपत का युद्ध कब हुआ था, किस डेट में हुआ था वो भी निकाल सकते हैं, 1526 को, क्योंकि इसे हमें पता है तोड़ने आ गया। अगर 1500 का कोडिंग करना हो हम कैसे करेंगे, हम इसे लिखेंगे 1200 प्लस 300 क्या हो गया 1500। 1200 का कोडिंग 0 और इसका कोडिंग 1 हो गया। अगर हमें यहाँ पे 1300 ईयर्स का कोडिंग बताना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ 1200 प्लस 100 तो ऐसे कर लिए, तो इसका कोडिंग 0 और इसका कोडिंग 5, यानी 1300 का कोड क्या हो जाएगा 5। यानी यह जो तरीका है
इससे किसी भी वर्ष का अगर डेट आपको निकालना, डेट का उस दिन कौन सा दिन होगा, तो बिल्कुल आसानी से इसे निकाल सकते हैं। तो यह अभी हमारा कैलेंडर का टाइप फर्स्ट रहा। अभी देखिए कैलेंडर में कम से कम आपको 4 या 5 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से यह अभी पहले तरीके का क्वेश्चन है कि अगर कोई डेट दिया हो तो उस दिन कौन सा दिन था, यह आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो आज आप सिर्फ इतना प्रयास करेंगे कि जो आपके आसपास के लोग, आपके पड़ोस के लोग जिनका डेट ऑफ बर्थ पूछे और उनका एकदम वास्तविक में कौन से दिन उनका जन्म हुआ वह निकालिए। कोई डेट ऐसा लीजिए जो केसेस कर दीजिए, जैसे डेट में आप कोई डेट पूछिए, हम दिन बताते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, मज़ा भी आएगा, इसको सॉल्व करने में अच्छा भी लगेगा और क्वेश्चन सीख भी जाएंगे इस बहाने। तो आप कोशिश यह करिए कि इसको देखिए। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें एक चीज़ और होता है, कैलेंडर के साथ साथ जो आपके वनडे एग्जाम में, जैसे वनडे एग्जाम में जो दिवस आते हैं, जैसे पृथ्वी दिवस हो गया, विश्व जनसंख्या दिवस हो गया, फिर यहाँ पे पर्यावरण दिवस हो गया, इस दिवस को आप सीधा यहाँ पे डेट ना लिखिए, लिख दीजिए 1980 में विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया गया। तो विश्व जनसंख्या दिवस को अगर बात करेंगे तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा कब मनाया जाता है। सर्च करें तो 11 जुलाई को मनाया जाता है, और 11 जुलाई को कौन सा दिन था, तो यह डेट याद भी हो जाएगा और एक कैलेंडर का क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो इस कैलेंडर के पढ़ने के 2 फायदे हैं कि जो भी आपके यह 12 महीने में यानी 365 दिन में जितने भी इम्पोर्टेंट दिवस हैं उस दिवस को लिखिए, और उस दिवस कौन सा दिन पड़ता है वह निकाल सकते हैं आप आसानी से। तो अभी आप केवल 2 काम करिए, यहाँ पे ये दिवस को याद कर लीजिए, जीएस के क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, और कैलेंडर का क्वेश्चन भी कैसे करना है, यह दोनों तरीके से आप इसको आसानी से करिए। और नेक्स्ट जो टाइप होगा, सेकेंड टाइप, हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं कि हम सेकेंड और थर्ड। देखिए सबसे बड़ा सा टॉपिक यह इसीलिए था कि हम बिल्कुल बेसिक चीज़ों से समझाएं इसको। अब जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, तीसरा, दूसरा, तीसरा और चौथा, वो छोटे छोटे टॉपिक हैं, थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, तुरंत कर जाएंगे, इससे बहुत आसान रहेगा। तो अब नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, दूसरा, तीसरा और चौथा टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। और फिर उसके बाद जो वीडियो होगा उसमें हम लोग देखेंगे कैलेंडर के ये क्वेश्चन एक दूसरे तरीके से कैसे करते हैं। यह तो बेसिक तरीका है, और एक ट्रिकी कॉन्सेप्ट भी होगा जो बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो उसे भी हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में उसे भी देखा जाएगा कि हम कैसे उस क्वेश्चन को आसानी से करते हैं। उसमें आपको कुछ कोडिंग याद करना होगा, और कोडिंग याद करने का तरीका भी आपको बता देंगे कैसे याद हो।